फेमिनिज्म वर्सेस टॉक्सिक फेमिनिज्म। भाई ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर कोई बंदा वीडियो बनाए ना तो कमेंट सेक्शन में 13 से 18 साल की लड़कियां आ जाती है लिखने और बंदा भी बोल देता है मतलब भाई वार शुरू होने से पहले ही सीज फायर खत्म। रोन वाली की गल। चलो अब जरा बेसिक समझते हैं फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में फेमिनिज्म का मतलब होता है बराबरी का हक। लड़का हो या लड़की दोनों को इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बस इतना ही, ना ज़्यादा ना कम। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। 80s में ही सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए इंडिया में पहला स्कूल खोला था। उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ने का इतना अधिकार था नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है ओल्ड सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे। पर उन्होंने सब तोड़ के एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए थे। और जिन भी लोगों ने उनको बोला था कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो उन्होंने उनको सिंपल सा जवाब दिया था, एक गांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। अब देखो, सावित्रीबाई थी रियल फेमिनिस्ट जिन्होंने फीमेल सुपीरियरिटी नहीं बाकी फीमेल एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया था। अब फेमिनिज्म का असल मतलब था दोनों जेंडरों को एक जैसा मौका मिलना, लेकिन आजकल कुछ लोग इसका अपना सुपीरियरिटी बेच बना चुके हैं। तो इस धरती से मर्दों का नामो निशान इस तरह से मिटा दूं जिस तरह पेस्ट कंट्रोल वाले घरों से कीड़ों मकोड़ों का नामो निशान मिटा देते हैं। और वहीं से शुरू होती है टॉक्सिक फेमिनिज्म। अब देखो भाई, रियल फेमिनिज्म था इक्वल राइट्स के लिए, पर टॉक्सिक फेमिनिज्म में तो पूरे फेमिनिज्म की मैया छुट जाती है। अब जो लोग टॉक्सिक फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं ना, उसमें 95% ऑडियंस आती है 13 से 18 साल की इंस्टा वाली निब्बी लड़कियाँ जो कमेंट सेक्शन में लिखती है ऑल मैन आर ड्रेस, मर्दों को तो जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। और ये बोल रही होती है उस फ़ोन से जो खुद इनके बाप ने इनको दिलाया होता है। मतलब भाई हद होती है। तो वही बात हो गई कि गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। अब इन लड़कियों की एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर होती है जो को टॉक्सिक फेमिनिज्म को सपोर्ट करती है, जिनका भी सिंपल सा मानना होता है कि ऑल मैन आर ड्रेस, मर्दों को जीने का कोई हक नहीं है। ये 13 से 18 साल की निब्बी लड़कियां इनको बोलती है अपनी मदर लीच, मदर रेवल गिड। मेरी मम्मा कहाँ चली गई? मैं मम्मा को ढूंढती हूँ। भाई मेरे को इनका सीन समझ में नहीं आता है। और भाई जाके उनके कमेंट सेक्शन में लिखती स्ले क्वीन। मतलब भाई क्या बोलूँ मैं। अब देखो भाई, टॉक्सिक फेमिनिज्म का सबसे बड़ा फीचर क्या है? इक्वलिटी भी चाहिए पर कन्विंस भी चाहिए। भाई अगर लड़का बिल दे तो जेंटलमैन, और अगर ना दे तो चीप। ट्रेन में सीट चाहिए, लेडीज फर्स्ट। जिम में डंबल चाहिए, वी आर इक्वल। ऑफिस में काम का प्रेशर आ गया, आई एम जस्ट अ गर्ल यार, स्टॉप प्रेशरिंग मी। मतलब फेमिनिज्म का मतलब ये तो नहीं था भाई कि ज़रूरत के हिसाब से जेंडर चेंज कर लो। अब कुछ लड़कियां बोलती है हमको लड़कों जैसा बिहेव मत करो। अरे बहन, तू ही फेमिनिज्म के नाम पे इक्वलिटी मांग रही है, तो भाई जैसा लड़कों को ट्रीट किया जाएगा वैसा तुझे भी ट्रीट किया जाएगा। भाई टॉक्सिक फेमिनिज्म में लॉजिक नाम की चीज़ होती ही नहीं है, बस ट्रेंड होता है और रील बन जाती है और कैप्शन के साथ नॉट ऑल मैन बट ऑलमोस्ट मेल। मतलब पहले ऑल मैन आर ड्रेस, अब ऑलमोस्ट बोल के सेफ साइड ले लिया। रियल फेमिनिज्म में लड़की स्ट्रॉन्ग होती थी, टॉक्सिक फेमिनिज्म में लड़की ट्रेंडिंग होती है। और सबसे खतरनाक भाई, अगर कोई लड़का इन पॉइंट्स पे बात करे तो सीधी बोलती है यार तुम तो लड़कियों को हेट करते हो, तुम्हें तो लड़की ही पसंद नहीं है। अरे भाई वो हेट नहीं कर रहा है, वो बस तुम्हारे सामने मिरर दिखा रहा है जिसको देखने की तुम्हारी तो हिम्मत है नहीं कि तुम उसे देख सको। तो भाई फेमिनिज्म का असली मतलब था इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी, पर टॉक्सिक फेमिनिज्म ने उसको बना दिया सिलेक्टिव इक्वलिटी। यानी जहाँ फ़ायदा मिले वहाँ फेमिनिज्म, और जहाँ जिम्मेदारी मिले यार लड़कों तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा। फेमिनिज्म खुद में एक पावरफुल मूवमेंट था जिसमें लड़कियों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी, जो मैंने आपको वीडियो में अभी पीछे भी बताया था कि सावित्रीबाई फुले ने कैसे लड़कियों को एजुकेशन का हक दिलाया था, जो कि वो डिजर्व भी करती थी। लेकिन भाई एक बात बोलूँ तो लड़का हो या लड़की, दोनों के कुछ अपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रात के 12 बजे अगर एक लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी को बाहर घूमने जाना हो तो भाई कौन अपने दिमाग में 10 बार सोचेगा कि मैं बाहर निकलूँ या ना निकलूँ? जाहिर सी बात है भाई एक लड़की ही सोचेगी। अगर मान लो कोई लड़की कहीं पे बोल देती है कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा, तो भाई उस लड़के की पूरी इज्जत की माँ बहन एक ही बार में हो सकती है। और अगर कोई लड़का बोलता है, घंटा कुछ नहीं होने वाला उससे।
ठीक है, तो दोनों के कुछ अपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सो मेरे हिसाब से तो भाई यही फ़र्क था एक रियल फेमिनिज़म और टॉक्सिक फेमिनिज़म में। बाकी अपना जो भी ओपिनियन हो उसको कमेंट में नीचे डाले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।